अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन वेटनरी कंसल्टेशन में आप सबको वेलकम। मेरी आज की वीडियो रेबीज़ पे है। रेबीज़ क्या है? रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती है रेबिड एनिमल के बाइट के ज़रिए। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है जो ब्रेन डिजीज़ का होती है और इससे डेथ भी हो जाती है मैमल्स में। कौन से किस्म के एनिमल से होती है ये डिज़ीज़, मतलब ये डिज़ीज़ कौन से एनिमल के थ्रू जो है वो फैलती है, इनके होस्ट कौन कौन से हैं। मोस्ट कॉमन जो होस्ट होता है रेबीज़ का वो है डॉग्स, रैकून्स, बैट, फॉक्सेस, शंक्स वगैरह के थ्रू भी ये रेबीज़ की डिज़ीज़ जो है वो फैलती है। इसकी इटियोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ इटियोलॉजी ऑफ रेबीज़? रेबीज़ की इटियोलॉजी क्या है? जो पॉजिटिव एजेंट होता है रेबीज़ का वो क्या होता है? लाइजा वायरस होता है। पॉजिटिव एजेंट इसका लाइजा वायरस है। रेबीज़ वायरस को क्लासिफाई किया गया है 2 मेजर जेनेटिक लाइंस में, एक कैनाइन में, दूसरा न्यू वर्ल्ड बैट में। मतलब इन दोनों के थ्रू जो है, इन दोनों की फैमिली के थ्रू जो है वो रेबीज़ जो है वो क्या करता है? स्प्रेड आउट होता है, मतलब स्प्रेड होता है, फैलता है। ट्रांसमिशन में इसके अंदर बताया है कि रेबीज़ वायरस ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, कट स्किन या फिर आइस, नोज से जो म्यूकस सिक्रेशन होती है उससे। इन्फेक्टेड एनिमल के माउथ में जो सलाइवा होता है उससे भी जो है रेबीज़ स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में, मैमल्स में। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस में सबसे पहले ये बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है रेबीज़ वायरस ना। ये एनिमल में, ह्यूमंस में डेथ भी काज कर सकता है, ठीक है, उनकी जान भी ले सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर किसी डॉग ने ह्यूमन को बाइट कर दिया तो उसका जो वायरस होता है वो लाइजा वायरस जो होता है, जो कि रेब्डो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, वो लाइजा वायरस इंटर होगा ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ठीक है। जहाँ पर डॉग ने बाइट किया है वो वायरस वहाँ पर क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा, अपनी रिप्लिकेशन करेगा, ठीक है। रिप्लिकेशन करने के बाद ये वायरस इंटर हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर और उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। फिर ध्यान करने के बाद ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो मूव करने लग जाएगा। जब ये मूव करेगा तो वायरस रिप्लिकेट करेगा डोर्सल रूट गैंग्लियन में। फिर ये रिप्लिकेशन के बाद वहाँ से ये ट्रेवल करेगा स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के अंदर जाएगा और ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा और ब्रेन के अंदर सेवरल डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। देन सिर्फ ब्रेन ही नहीं, बॉडी के हर हिस्से को ये क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा और ख़त्म कर देगा। ब्रेन को तो ये ख़त्म कर देगा, ब्रेन से फिर ये जो नर्व्स जारी होंगी आइज़ की तरफ, किडनी की तरफ, सिलेवरी ग्लैंड की तरफ, ये वायरस उनके थ्रू जो है, मतलब उस तरफ जो है वो ट्रैवल करता हुआ आइज़, किडनी, सिलेवरी ग्लैंड के अंदर चला जाएगा और उनको भी इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब इस खतरनाक डिजीज़ से, जो कि मोस्ट कॉमन हमारे जो है एरियाज़ के अंदर हो रही है, इस डिज़ीज़ से हम कैसे बचें? हम अपने पेट्स, हम अपने मैमल्स, हम अपने एनिमल्स और यहाँ तक के ह्यूमंस को भी ये शिकार करते हैं। तो इस डिज़ीज़ से कैसे बचा जा सके? इसकी प्रिवेंशन, इसकी कोई एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती रेबीज़ की, ठीक है। इसकी ज़्यादातर क्या होती है? प्रिवेंशन होती है कि हम इस डिज़ीज़ से, हमें अपने आप को महफूज रखना चाहिए, हमें इस डिज़ीज़ से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए। कैसे प्रिवेंट करेंगे? जैसे ही डॉग ने बाइट किया है, जहाँ पर वाउंड हुआ है, उसको जल्दी से उस वाटर से, रनिंग वाटर से क्या करो? वॉश करो, ठीक है। और 15 मिनट तक वाटर को उस वाउंड के ऊपर चलने दो, ठीक है। फिर क्या करो? डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशंस आते हैं, अल्कोहल सॉल्यूशंस आते हैं, उससे वाउंड को क्या करो? वॉश करो। और जब भी ठीक ना हो और जल्दी से डॉक्टर से कांटेक्ट करो इस थ्रू, क्योंकि जब डॉग बाइट करता है तो उसके सलाइवा में वायरस होता है, ये खतरनाक वायरस होता है और जल्दी ये रिप्लिकेट करता है, अपनी लाइफ साइकिल को जल्दी कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या करते हो? जल्दी से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, हमें कंसल्ट करना चाहिए, या फिर आप जो है वो अपने पेट्स वगैरह की वैक्सीन करते रहें,
ठीक है। ऐसे आप अपनी पेट्स की वैक्सीन करते रहोगे तो पेट्स भी इस डिज़ीज़ का शिकार नहीं हो पाएगा। दूसरा, इससे ह्यूमंस, एक इंसानियत की जान भी इससे क्या हो सकती है, बच सकती है, ठीक है। या फिर कभी भी अपने पेट्स को जो है वो घुमाने के लिए लेकर जा रहे हो या किसी विज़िट पे लेके जा रहे हो तो उसको ओनर के बिना नहीं छोड़ो, ऐसे ग्राउंड में, गलियों में ऐसे नहीं छोड़ो। ओनर के साथ उसे लेके जाओ, अपने साथ लेके जाओ पेट्स को और उसे विज़िट करवाओ। नेक्स्ट इसका बताया गया है वर्ल्ड रेबीज़ डे। एक डे होता है जिसमें हम सबको रेबीज़ के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो दी जाती है। उस डे को मनाया जाता है बाकायदा। उस डे का नाम होता है वर्ल्ड रेबीज़ डे और ये कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि 1 हेल्थ 0 डेथ, मीन कि जिस डॉग के अंदर ये रेबीज़ पाया जाता है, अगर हम उसे जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर उसको प्रिवेंट करें, बचाएं उसे, तो क्या होगा? एक तो उसकी भी जान बचेगी, दूसरा उससे किसी ह्यूमंस की, मैमल्स की जान नहीं जाएगी, 0 डेथ। क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ होती है। अगर ये किसी डॉग में पाई जाती है तो वो भी मर जाएगा और जब वो डॉग किसी को बाइट करेगा तो उसके थ्रू वो दूसरे जो ह्यूमंस होंगे, एनिमल्स होंगे, वो भी मर जाएंगे। तो हमने क्या करना चाहिए? एक डे मनाना चाहिए, उस डे में रेबीज़ को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उस डे में, और ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि 1 हेल्थ 0 डेथ। ये मैंने आपको बता दिया कि जिस डॉग के अंदर रेबीज़ डिज़ीज़ मौजूद है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी भी जान बचाई जा सकती है और उसके थ्रू जो है वो दूसरे एनिमल और ह्यूमंस भी बच सकते हैं, इससे 0 डेथ हो सकती है।